नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मेरा नाम राज शर्मा है और मैं एसएससी जेईई 2018 एमईएस में सिलेक्टेड हूँ। और अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीपीएससी 2019 का असिस्टेंट इंजीनियर के लिए मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। इरिगेशन डिपार्टमेंट मुझे अलॉट हुआ है। तो आज मैं हूँ आपके सामने क्योंकि एसएससी जेईई मेंस के लिए कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, तो कोशिश करते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टडी आपको शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने किया था, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो उनको फिर हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एसएससी जेईई मेंस में ये है कि आप प्री निकाल के आएँ, ठीक है। तो इसका मतलब आपका कोर्स कवर है ना, सिलेबस आपका कवर है। हाँ, ये ज़रूर होगा इंजीनियरिंग में कि आपने कुछ क्वेश्चंस जो आपको लगता होगा यार ये लेंदी ऑब्जेक्टिव में कहाँ आएंगे, तो वो आपने छोड़ दिए होंगे। वो सबके साथ होता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अब सवाल ये होता है कि वो क्वेश्चन छोड़ दिए, इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो होने नहीं, होने तो हैं। तो अब कहाँ होने, तो वो ये है, ये आपका करेक्ट टाइम है कि एसएससी जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आप लेंदी समझ के छोड़ देते हैं कि ऑब्जेक्टिव में नहीं आएंगे, वो यहाँ पे इसको कवर करना होता है। तो आपके पास देखिए प्री में अगर आपका स्कोर, आप जानते हैं सारी चीज़ें, कट ऑफ कहाँ का कितना लाई करेगी क्वेश्चन के, आजकल तो काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि हमें यहाँ पे तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। वो आपको मतलब मैक्सिमम टाइम मिल जाए मेंस में, वो बढ़िया ही है। तो मुझे पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन प्री में हो जाएगा, क्लियर कर जाऊँगा मैं। तो और फिर मैंने उसकी स्टार्टिंग कर दी थी एसएससी जी मेंस की। तो कैसे किया वो आपसे बताते हैं। एक्चुअल में क्या रहता है कि कोर्स हमारा कवर है ही। अच्छी बात यह है कि रीजनिंग और जीके वगैरह इन सबसे मतलब मुक्ति मिल जाती है। खाली फोकस करना होता है हमें सिलेबस पे। मेरे हिसाब से ये आसान है, स्कोरिंग करना होता है। एसएससी जेईई मेंस में आपको जो लीड दिलाता है वो यही दिलाता है, एसएससी जेईई का जो पेपर है वही दिलाता है मेंस का सेकंड पेपर। कैसे? क्योंकि आप पे समय अच्छा खासा है। अगर आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि मेरा सिलेक्शन होना है प्री में, तो ठीक है। तो आप क्या करना है कि हमें मान लीजिए 2 महीने या 1 महीना मान लीजिए मिल गया आपको, 1 या 2 महीने मान लीजिए, 1.5 महीने जो भी है। तो आपको 1.5-2 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग ही पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपका बेनिफिट है। क्या करना है, मैंने जो किया था वो ये था कि कन्वेंशनल क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। कभी कभार जैसे 5-6 आते हैं क्वेश्चन, उसमें फर्दर सब डिविजन्स होते हैं, एक आपको लिबर्टी होती है, एक आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे करना है, तो कन्वेंशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक सबसे बड़ा ईएससी का मेंस होता है, ठीक है। अब ईएससी के जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं उनको आप करिए। मैं नहीं कहता कि उनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बट इतना श्योर है कि आपकी प्रैक्टिस तो हो रही है, कहीं से तो करना ही है भाई। तो आप क्या है वहीं से उठाइए, आपने करी। अब आप कहेंगे कि सर वो तो ईएससी मेंस है और यहाँ सिविल का एसएससी जेईई मेंस है, तो कैसे? देखिए ये बात सही है आपकी। मैंने ये नहीं कहा कि आप थोरोली इसको करिए, पूरा करिए, मैंने ये नहीं बोला। मैं ये बोल रहा हूँ कि एसएससी जेईई के लिए आप क्या करना, ईएससी के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 उठाए, किसी की भी ले ली, मिडिल या मास्टर, किसी का भी ले। उसमें से जो 15 या 10 नंबर के क्वेश्चन हैं, होते हैं ना, 10 नंबर का आया हुआ, 15, 5 नंबर का भी है, तो ये क्वेश्चन तो आपको करने हैं, ठीक है। ये तो पक्का है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। एक आध कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 20 नंबर के भी होते हैं, है ना, उनको नहीं करना है। लेकिन 20 नंबर में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो 5-5 नंबर पे डिवीजन रहता है ना, कि 5 के 4 कर दिए तो आपका 20 नंबर हो गया, तो उनको करना है, ठीक है। वो तो 5 का हुआ ना, हाँ। तो आपको क्या करना है कि 20 जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा ही 2-2 पेज के क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो वो तो देखो नहीं आने वाला, क्योंकि ईएससी में 3 घंटा होता है, यहाँ 2 घंटे होते हैं। तो आपको क्या होता है कि इस तरीके से करने हैं कि हल्के लाइट क्वेश्चंस जो होते हैं ईएससी मेंस के, वो करने हैं। 10 नंबर का, 5 नंबर का, 15 नंबर का, 20 पे मत जाइए। ये हम कह रहे हैं, हमने भी नहीं किया था, ठीक है। आपको बहुत तेज़ी से करना है चीज़ों को, और बहुत जल्दी जल्दी इसको करनी है चीज़ों को। अब क्या रहता है कि ये आपने कर लिया। अब कुछ को कह रहे होंगे कि अगर हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आपको कुछ क्वेश्चन आपने उसको दिमाग में डाला, उसके ऊपर पेज रख लिया, अब उसको सॉल्व कर रहे हैं। कैलकुलेटर की स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए। जो आपका बड़ा वाला जो आता है ना ES91, वो आप यूज़ करिए। हर जगह वैलिड होता है। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं होता, नहीं नहीं, हर जगह होता है। मैंने 3 मेंस दे रखे हैं, RPSC में भी वैलिड था, SSC में भी था। तो आप इसको करिए, ठीक है। तो इस कुछ कैलकुलेटर पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो आप उसको कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या रहता है कि सवाल ये होता है कि हम पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो क्या करें। अरे आप देखिए, एक काम कीजिए, आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो दिमाग में तो सॉल्व कर ही सकते हैं, मत चलाइए पेंसिल। वैसे तो पेंसिल जितना चला लेंगे उतना बढ़िया, क्योंकि मेंस में पेंसिल का ही काम है। बट क्या दिमाग में सॉल्व कर रहे हैं, आपने दिमाग में आंख बंद करके सॉल्व किया कि ये ऐसे ऐसे होना, ये फॉर्मूला लगना, ये ट्रिक आ गई, इसकी कैच आ गया, है ना, वो आपने कर लिया, चलो कोई बात नहीं। अगर आप कर पा रहे हैं सॉल्व तो बढ़िया है,
आपका हो गया, ठीक है। नहीं तो अगले क्वेश्चन पे जाइए, ये आप करिए, इस तरीके से करिए। अच्छा, एक बात का बहुत ध्यान रखना है खास तौर से कि जब आप इसकी कर रहे होंगे तैयारी, एक तो ये मत भूल जाना कि हमें रिवाइज भी करना है सब्जेक्ट को, ठीक है। मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं जब मुझे लगता था कि मेरा आज का कोटा पूरा हो गया है ना, और लाइटर क्वेश्चंस मैंने एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट के मार दिए आज के, तो अब मैं एक सब्जेक्ट रिवीजन में ज़रूर लेके आऊँगा सिविल का, एक मिनिमम। तो आप भी यही करिएगा कि डेली आपने क्वेश्चन तो करे ही करे, उसके अलावा एक सब्जेक्ट रिवाइज ज़रूर करिएगा थ्योरी का, ये आपको करना ही है। देखो, आप रिवाइज नहीं करेंगे तो वो आपके दिमाग से निकल जाएगा, है ना। उसका दो और फ़ायदा होगा, आपने रिवाइज किया तो आपको थ्योरी में भी फ़ायदा होगा, और दूसरा यहाँ पे भी आपके मेंस जब कवर कर रहे हैं तो आपका मेंस में भी फ़ायदा होगा। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए। तो आपका थ्योरी में तो फ़ायदा है ही, और इसमें भी आपका फ़ायदा होगा, तो इस चीज़ का आप ज़रा ख्याल रखिए। तो आपको रिवीजन भी साथ के साथ करना ही करना है, ठीक। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अच्छा, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कि ईएससी के क्वेश्चन एक बार लगाने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, आपको कम से कम बता रहा हूँ 5 से 6 बार, और जितना आपसे हो सके 1 डेढ़ महीने 2 महीने में, और 2 ढाई 3 महीने जो भी आपको मिलते हैं। देखो, प्रेडिक्शन आपने कर लिया ईएससी के प्री के बाद, तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, ये आपको श्योर है। तो आप उसको बार बार कीजिए। तो ये आपका तरीका है इसको रिवाइज़ करने का। तो बार बार आप रिवाइज़ कीजिए, जितना आपका रिवीजन हो जाएगा, देखो आपका बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेट होंगे, मैं आपको आगे अभी रिलेट करके दिखाऊंगा। तो यही है कि आप पहली आपकी यही है कि क्या करना है यार, पढ़ना ही तो है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिए, क्या जा रहा है। तो जितना हो जाए कवर कीजिए, है ना, अच्छे से कवर कीजिए। और अच्छा, ये आपका एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है कि हमें एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर कब लगाने हैं। तो एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर जैसे ही आपका ईएससी का हो जाए, पहले ये करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं लास्ट ईयर के ईएससी से, ये कई बार देखा गया। अब आएगा या नहीं आएगा ये देखिए मैं कह नहीं सकता हूँ, बट आते हैं, ठीक है। तो एसएससी जेईई के जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत लाइटर क्वेश्चंस होते हैं। जब आप ईएससी का लगा लेंगे ना तो वो बच्चे लगेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, तो आपको ऐसा करना है कि एक एक पेपर बाकायदा एग्जामिनेशन रूम की तरह माहौल बना के घर में, ठीक है, आप अच्छे से एक एक पेपर को 2 घंटे के अंदर कीजिए, ठीक है। जैसे मान ली 2018 से शुरुआत किया, 18 के बाद 17, 16, 15 ऐसे करके आप 2010 से 8, 7 जहाँ तक भी जाना चाहें जाइए। तो वो तो ऐसे हवा में हो जाएगा, है ना। तो उसको प्रेशर नहीं लेना है कि वो कब करना है। तो वो तो कितने दिन हो गए, 13 दिन हो गए, तो 13-12 जो भी दिन है उसको आप कर लीजिए। तो ये तरीका है इसका, इसको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो सीजेई मेंस का पेपर लास्ट ईयर की ऐसे करना है, करने ज़रूर है, ठीक है। अच्छा, जब आपकी तैयारी आपको लग जाए कि यार हमारी तैयारी अब हो गई है, हम आसानी से सॉल्व कर ले जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते हैं अब, है ना, कोई भी फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉल भी बहुत तेज़ी से होता है। क्वेश्चन जो बड़ा होता है, मान ली सॉइल मैकेनिक्स से कभी कभी बड़े क्वेश्चन, बियरिंग कैपेसिटी के बड़े क्वेश्चन आ गए, तो आप उनको कैसे करना है, टाइम लगा लीजिए कि हमें देखिए 2 घंटे में आपको करना है क्वेश्चन। तो टाइमिंग सेट कर लीजिएगा, हमें इतने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को लिख लेना कहीं, वो करना ज़रूर है। जैसे सेटलमेंट पूछ लेता है तो वो आपको करना है ना, और उसको छोड़ना नहीं है। टाइम हिसाब से कर लीजिए कि इतने क्वेश्चन हमारे कितने टाइम में जाएगा। कोई क्वेश्चन आपको 10 मिनट भी लेगा, कोई क्वेश्चन 5 मिनट में हो जाता है, 3 मिनट में, 4 मिनट में भी हो जाता है। तो इस तरीके से टाइमिंग सेट करनी है आपकी। देखिए, जब आपको लगे कि हम हो गए हैं अब तैयार, है ना, अब हम जो है इसको प्रिपेयर हम कर चुके हैं, अब क्या करें। देखिए, कुछ कोचिंग्स ऐसी होती हैं जो कि घर पे बैठ के आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती हैं। कैसे, मैंने की थी, ठीक है, मैंने की थी, जैसे जून टैग है, ठीक है, ये कराती है ना, राजस्थान की। और भी कोचिंग्स हैं, है ना, जो मैंने किया था, क्या किया था, वो आप उनकी कोचिंग की टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे ऑफलाइन, या आप बोलेंगे कि हमें ऑनलाइन करनी है मेंस की, ठीक है। तो वो आपको क्या करेंगे, जैसे ही उनकी शेड्यूल होगा उस दिन वो आपको पेपर सेंड कर देंगे, आपको ब्लैंक A4 साइज पेपर पे, या फिर उनकी एक कॉपी की फॉर्मेट भी होती है, वो आपको प्रिंट करा लेना, उस पर आप सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर। वो अब आपका है कि किस तरीके से आप उसमें चीट तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, कोई फ़ायदा नहीं, उनका क्या बिगाड़ दें, कुछ नहीं, ये आपका ही बिगड़ेगा। तो आप रिलीजियसली उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, और पेपर 2 घंटे के अंदर, ये आप पे वो डिपेंड करता है, 2 घंटे के अंदर पूरा उसको करके, और उन्होंने टाइम भी दे रखा होता है, जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं 15 मिनट के अंदर उनको स्कैन करके सेंड कर देना है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, ये बहुत फ़ायदा देता है, क्योंकि देखिए आपने ईएससी मेंस तो लगा लिए, अब उसकी कहते हैं ना कि जब आपने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन उसकी परीक्षा कौन लेगा, तो परीक्षा वो लोग ले लेते हैं, अच्छे से लेते हैं। तो आप 2 घंटे में उनको पेपर सेंड करना होता है हमें, ये सॉल्व करके, ये कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा देता है एसएससी जेईई मेंस के लिए। और अगर आपने ये सब किया जो कि मैंने भी किया था, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। मेरा 175 के अराउंड था स्कोर, तो वो भी एक क्वेश्चन गलत हो गया था 2018 में। अब वो मतलब ऐसा गलत हुआ था कि आज भी मुझे रिग्रेट रहता है उसको, कोई बात नहीं, होता है वो, इट्स अ पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम।
तो आप इस तरीके से आप करेंगे, मैंने भी यही कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या आते हैं एक बार सम अप कर देते हैं। तो की पॉइंट ये है कि ईएससी के मेंस के हमें कन्वेंशनल क्वेश्चंस लगाने हैं इजी वाले, मतलब 10, 15, 5, ठीक है, ये 3 कैटेगरी में 5, 10, 15 ऐसे कर ली। तो ये जो क्वेश्चंस आपको लगाने 20 नंबर के नहीं छूने। स्ट्रक्चर में तो भाई बिल्कुल नहीं छूना। स्ट्रक्चर में लाइट क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा, आता भी नहीं है इसमें आपके एसएससी जेईई में, तो बहुत लाइट क्वेश्चंस हैं, उनको करना जा भी लगे पेज पलटते में ईएससी में इसका, और ये क्या है तो नहीं करना, वो आना भी नहीं है, आप टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। स्टील के बहुत लाइट क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, स्टील के ईएससी मास्टर की जो स्टील की बुकलेट है उसके शुरू के 10 क्वेश्चन जरूर करके जाना कनेक्शन के, उनमें से जरूर आता है, हर बार ही आता है, पिछली बार भी आया था, ठीक है। तो ये आप छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखिए। उसके बाद दूसरी, ये तो पहला हो गया, दूसरा है कि आप रिवीजन साथ के साथ करिएगा, उसका फ़ायदा बहुत होने वाला है आपको। थ्योरी भी ईएससी मेंस के जो कन्वेंशन पेपर की देख लेना, ये याद नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ना, एक बार रीड आउट कर लेना कि हमको ये करना है, तो ये आपको करना है। तो दूसरी चीज़ तो आपकी ये होगी कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन आप करते रहना है, प्लीज़ रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ है टेस्ट सीरीज़, ठीक है, बहुत सारी कोचिंग्स हैं, आप ज़रा सर्च कर लीजिएगा, मैंने आपको बताया। एक रिंचर भी है, राजस्थान की है वो भी, और जोनटेक आपको पता है, ये दोनों ऑफलाइन देते हैं आपको, तो आपके पास मेल आता है कॉपी का, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ आपने फॉलो करी तो ऊपर वाले की हेल्प से आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे और अच्छे डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी और आप इसको करिएगा। तो बाकी कुछ आपके डाउट्स होंगे, मैं डेफिनेटली जानता हूँ, तो वो करते हैं क्वेश्चन कवर में, जो क्वेश्चंस आए हैं उनको कवर करते हैं। तो अच्छा, पहला आपका ये क्वेश्चन है कि बुक या नोट्स, तो